अपना हक मांगने के लिए जो जुल्म पठानों पे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके खिलाफ एक जो बोलते हैं ना अमन यानी कि पीसफुली एक रैली निकाली गई थी, लेकिन पाकिस्तान की बुज़दिल सेना ने उन निहत्तों बंदों पे फायरिंग करके 200 के लगभग लोगों को शहीद किया है और 300 के करीब, जिसमें 30 से 35 बच्चे भी हैं, उनको जो है जख्मी कर दिया है। पाकिस्तान के कुछ लोग जो है बांग्लादेश के जो है मसले पे आवाज उठा के बोलते हैं कि बांग्लादेश में स्टूडेंट के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन खुद के देश में बेगुनाह लोगों को खाली हाथ निहत्ते लोगों पे फायरिंग करके दिन दहाड़े उनको मार दिया जाता है। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर से लेकर हर एक पॉलिटिशियन तक लोग अपना पॉलिटिक्स की दुकान चलाने के लिए या टीआरपी लेने के लिए फलस्तीन की आवाज उठाते हैं, लेकिन खुद के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कल के लोग असल में इतने निकले क्यों थे? ये लाखों लोग बनू पाकिस्तान में आखिर निकले क्यों थे? इसके पीछे रीजन क्या है? पिछले कई सालों में पठानों के इलाकों से, उनके घरों से 70 से 80 हजार लोगों को मिसिंग किया गया है, उठाया गया है, जुल्म कर रहे हैं। हमेशा यूएसए से पैसे लेकर जाली ऑपरेशन सिर्फ पठानों के इलाकों में उनको अपने घरों से रात को निकाल कर या तो मार दिया जाता है या जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन अपना हक लेने के लिए या अपने खोए हुए भाइयों को ढूंढने के लिए जब वो लोग सड़कों पे पीसफुली एक जलसा जुलूस करते हैं, तो ये लोग उन पे गोलियां चलाते हैं। मजबूरन जो है पीटीएम यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पार्टी ने ये नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितने भी ग्रुप्स बने हैं, सबके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, इन्हीं की ट्रेनिंग है। पाकिस्तानी आवाम के बजट का पैसा ले लेकर उनके जो है अपने देश में ऐसे ग्रुप्स पालना और फिर लास्ट में जाके वही ग्रुप्स इन्हीं को ही गिरबान से पकड़ लेती है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बलोचों पे जुल्म करना, वजीरिस्तान पे जुल्म करना। आज टीटीपी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि टीटीपी भी कभी ऐसे ही सड़कों पे अपना हक मांगती थी, लेकिन पाकिस्तान जो है उन्हें ऐसे ही सड़कों पे शहीद करते थे। वैसे ही बलोच जब अपने हक के लिए सड़कों पे निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो ये उन्हें भी मारते थे, उन्हें भी जेलों में। आज बलोच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी और अब देखें कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पठान है वो भी सड़कों पे निकल आए हैं और ये उन्हें भी शहीद कर रहे हैं। बड़े बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन लोग, जो इतनी जो है बोलते हैं ना कि हम इतने बड़े दिमाग वाले लोग हैं, पढ़े लिखे, ये सब अनएजुकेटेड लोग हैं, चैनल्स पे बैठ के बोलते हैं इतने सारे अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में, ये अपने देश क्यों नहीं चले जाते? कौन सा देश मेरे दोस्त? वो अपने ही देश में रह रहे हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई बंदा अपनी माँ को छोड़ के जाए, अपनी धरती, अपनी जमीन को छोड़ के जाए? जो जमीन तुम लोगों ने प्लस 100 ईयर्स से तुम लोगों ने कब्जा करके रखी है, अब तुम लोग उसको यहां से भी भगाओगे? डेवरिन लाइन, हम इसको बॉर्डर मानते ही नहीं है। माना 100 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक्सपायर हो चुका है। पाकिस्तान ये चाहती है कि ये अपनी जमीनें छोड़ के यहां से चले जाए। कौन यहां से जाएगा? बाप दादाओं के दादा इस जमीन पर पैदा हुए हैं, अपनी जमीन पर रहते हैं और ये बोलते हैं अफगानिस्तान के इतने लोग हमारे देश में रहते हैं। अरे अफगानिस्तान के लोग तुम्हारे देश में नहीं रहते। तुम लोगों ने अफगानिस्तान की जमीन पे जो है इतना ट्रांसपोर्ट, इतना बिजनेस, इतना पैसा किया है कि जब दिन आएगा कि हम अपनी जमीन लेंगे तो हिसाब भी करेंगे तुम्हारे साथ, किराया भी लेंगे तुम लोगों से, इतने सालों का ये रेंट भी तुम्हें देना पड़ेगा, टैक्स भी भरने पड़ेंगे तुम लोगों को, जितने साल तुम लोगों ने ये जमीन यूज की है और इस्तेमाल किया है। दोस्तों, बन्नू में कल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। 10 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल। ये प्रदर्शन क्या था ये आपको बताऊंगा, और साथ में पुलिस की फायरिंग क्यों ये भी आपको बताऊंगा। ये बन्नू वही है जिसमें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक हमला हुआ था, कैंटोनमेंट पे लाके पूरा ट्रक घुसा दिया था और वो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि 3-4 मारे गए, लेकिन 17 से ज्यादा थे, 20-25 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्लेम कर रहे हैं 3 मारे गए, कोई ज्यादा डिटेल्स उन्होंने दी नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज कि आज वाला क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे।
प्रोटेस्ट किस चीज पे कर रहे थे? वो लोग इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें फैसिलिटीज नहीं है और यहाँ पर आप टीटीपी के खिलाफ आप तो आकर टीटीपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर जाओगे, टीटीपी के खिलाफ अपना ऑपरेशन कर जाओगे। बहुत सारी चीजें डिमांड थी उनकी। आप तो आकर के ऑपरेशन कर जाओगे और ऑपरेशन कर जाओगे तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमें झेलना पड़ेगा टीटीपी का कहर। एक और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। वहां की एक जो असेंबली है ना खैबर पख्तूनख्वा, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कोई भी अगर आप ऑपरेशन करते हैं, ये रहा वो, कोई भी ऑपरेशन करते हैं आतंकियों के खिलाफ, आतंकी क्यों बोले, मुजाहिदीन बोला जाए भाई, टीटीपी के खिलाफ, तो ये हमारी असेंबली को कॉन्फिडेंस में जरूर लिया जाए। अब ये इस रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो इन्होंने अज़्म इस्तेकाम बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। स्टेट गवर्नमेंट ने सीधे सीधे, वरना स्टेट गवर्नमेंट बोलती कि हमने परमिशन दिया है, अब वो बोल रही है कि आप बताओ हमें कि आप हमें कॉन्फिडेंस में लो, मतलब पहले हमसे बातचीत करो और बातचीत करने के बाद आप हमें सेटिस्फाई करो कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। यही बात लोग भी बोल रहे हैं, लोगों का। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी का कहना यह है, खासतौर से मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि 10 लोग जो मारे गए हैं वो लोग उन लोगों ने हमला कर दिया था जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खैबर पख्तूनख्वा के बाल बच्चे, और उसके बाद कंट्रोल में लाने के लिए आर्मी ने फायरिंग की। खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य मंत्री बाल बच्चे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के थे। जो पीटीआई की हुकूमत है वहां पर गंडापुर चीफ मिनिस्टर है और पीटीआई की बहुत वहां अच्छी पकड़ है। स्वास्थ्य मंत्री पे कोई हमला इन्होंने खुद कराया और पाकिस्तानी आर्मी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग नहीं करेंगे। लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इमरान खान को और गंडापुर को। खैर, उसके बाद इन्होंने बोला, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद है जिन्होंने बोला प्रदर्शनकारियों ने बन्नू कैंट के 4 दीवारी के पास आग लगा दी। तो बन्नू कैंट वही कैंट है ना जिसपे भी 4 दिन पहले हमला हुआ था, 1 हफ्ते पहले हमला हुआ था। तो हमले के बाद 4 दीवारी के पास आग लगाने की क्या जरूरत थी? वहां का तो गेट ही उड़ गया, अंदर आराम से घुस सकते थे। ये गेट पे क्या था? गेट बंद था। और ऐसे हमले के बाद तो ओपन खुला होता है, कोई भी जा सकता है। ये झूठ किससे बोलती है पाकिस्तानी आर्मी, हमें नहीं पता। फिर भी मैं बताऊंगा कि अंदर घुस करके इन्होंने तोड़फोड़ की, ऐसा बोला गया, तोड़फोड़ की। इसके बाद गोलीबारी हुई और गोलीबारी में लोग मारे गए। अच्छा, तोड़फोड़ किस चीज में की? आतंकवादियों ने हमला किया था, बहुत सारी चीजों में पहले टूटी पड़ी थी। ये क्या आपके हथियार लूटने गए थे लोग? अच्छा, लोग क्यों करेंगे ये काम? आपके कैंटोनमेंट पे हमला। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक क्या मतलब, मुजाहिदीन का जो हमला हुआ था, इससे पहले क्या बन्नू कैंटोनमेंट में लोगों ने हमला किया था कभी? नहीं। तो ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका एक और आर्मी का ऑफिसर ये बोलते हुए पकड़ा गया कि मैं किसी भी आदमी को नहीं टॉलरेट करूंगा, मैं हर उस आदमी को मार दूंगा जो कि आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, और नहीं भी सपोर्ट करता तो भी नहीं बख्शूंगा। ये वीडियो मेरे पास है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तानी आर्मी को शायद हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को इसका एक इंटरनल जरूर